आज के वीडियो में हम इंफोसिस के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, इसके Q1 के रिजल्ट की। रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, लास्ट मंथ में जुलाई की 8 तारीख को मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, 8th ऑफ जुलाई। तो वहाँ से ये स्टॉक आप देख सकते हो, उस समय ये ट्रेड कर रहा था इस प्राइस पे। और अगर मैं उस प्राइस की बात करता हूँ तो वहाँ से आज ये स्टॉक मेरे पास में 10% या 11% अभी भी ये डाउन आ गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जब ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास में 10% जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था वहाँ से अगेन ये डाउन है, तो अब हमें क्या करना है इसमें। देखो, अगर आपने कहीं पे भी ऊपर इसको परचेज किया हुआ है, ठीक है, वहां से अगर मिनिमम 10% अगर ये आपका स्टॉक डाउन है तो इस स्टॉक में अगेन हमें 3% अपने पोर्टफोलियो का अगेन इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इसीलिए बोलता हूं 3% से ज़्यादा हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर 3% हमने पहले लगा रखा, अगर आपने बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बट जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा, मिनिमम 10% अगर डाउन है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 12, 15, 20 जो भी है परसेंटेज। तो अगर 10 से ज़्यादा अगर आपका पोर्टफोलियो में इंफोसिस का स्टॉक डाउन है तो आप ट्राई करना दूसरे अकाउंट में फ्रेश बाइंग करने की, या फिर अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप उसी अकाउंट में अगेन बाई कर सकते हो अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो। अब ये स्टॉक अगर यहां से रिटर्न होगा तो इस केस में हमारे पास में जो परसेंटेज गेन है वो और इंक्रीज हो जाएगा, हमारे पास में ऑलमोस्ट 36% का गेन आ जाएगा। अब इसमें देखो, क्या ये 36% गेन आएगा नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्या करना, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना। अब इसके मैं क्वार्टरली रिजल्ट को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जून 25 में जो इनके सेल्स है वो जून 24 के कंपेरिजन में इंक्रीज होके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज होके आया। देन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूं वो भी इंक्रीज होके आया, एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होके आया। तो हमें इस जून 25 को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना, मतलब जून से कंपेयर करना। तो इस बार का जो रिजल्ट है वो लास्ट ईयर के क्वार्टर से इंप्रूवमेंट हो गया है अच्छा खासा, तो रिजल्ट इसने अच्छा दिया। और अगर मैं ये लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूं, लास्ट 4 क्वार्टर की, तो उनका यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे गिवन होती है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो ये जो आपके पास सेल्स है ये हाईएस्ट एवर है, इतनी सेल यहाँ पे कभी भी नहीं थी। लास्ट ईयर की जो सेल्स है उससे ये ज्यादा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट देखता हूँ वो भी मेरा हाईएस्ट एवर है यहाँ पे। तो जब नेट मेरे सेल्स हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और इस क्वार्टर का रिजल्ट भी मेरे पास पिछले वाले से अच्छा है, तो स्टॉक को ऊपर जाना ही जाना। अब ये स्टॉक टूटा क्यों? अभी जो ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया, आईटी सेक्टर पे बिल्कुल भी इसका इंपैक्ट होने वाला नहीं है। तो जब मार्केट में सेल ऑफ आता तो हर एक स्टॉक यहाँ पे डाउन आएगा। और वैसे भी बहुत सारे जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, इन सब पे कोई इंपैक्ट नहीं है, उन पे है ही नहीं है, तो उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई है या फिर ऊपर से प्रेशर आया। तो मार्केट में ऐसी न्यूज़ आती रहती है जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उन स्टॉक्स को लेने में। अगर ये स्टॉक डाउन नहीं आएंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो अगर अच्छा स्टॉक अगर डाउन है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको अपने रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। एक वीडियो और डाल रखा, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके डिटेल में देख सकते हो। ये रिजल्ट हमें यहाँ से अगर ये थोड़ा और भी डाउन आ रहा ना, तब भी हमें टेंशन यहाँ पे लेनी नहीं है। ये जो यहाँ तक आ रखा था, थोड़ा अगर और भी डाउन आके ये जा रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें होल्ड करना। अगर और पैसा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं है तो इसको लेके होल्ड करेंगे। टारगेट हमारा अचीव होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ हमें बैठना है और हमें हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 10-20% पे अपना प्रॉफिट बुक मार के एग्जिट ले लेना। अगर आप लॉन्ग थोड़ा ज्यादा बैठ सकते हो तो ये टारगेट ही मिलेगा। अगर कम चाहिए आपको, 10-20% या 15% चाहिए, तो जैसे प्रॉफिट आए बुक करके जा सकते हो। बट बेटर ऑप्शन यही है कि आप बैठे रहोगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया था, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितना गेन दिया था, ऑलमोस्ट इसने 68% का यहाँ पे गेन दिया था सिंगल शॉट में ना। तो बैठने पे ये हमें गेन मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस के बाद इसी का नंबर आता है। तो शानदार कंपनी है। सेम अगर मैं एचसीएल की बात करता हूँ, टीसीएस की बात करता हूँ, तो इन तीनों कंपनियों में सेम मेथड आपको अप्लाई करना है।
अगर आपका स्टॉक लिया हुआ वहां से डाउन है 10%, तो अगर और पैसा है तो 3% और लगा सकते हो, नहीं है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लौट के इनको ऊपर ही जाना है, टारगेट को हिट होना ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।